हेलो गाइस, आज फिर मैं हाजिर हूँ मेरा यूट्यूब चैनल विशाल मॉनिटर में। आप सबको स्वागत है। आज मैं एक नया विषय के बारे में विश्लेषण करूँगा और आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। अगर मैं इसमें गलत हूँ या फिर कुछ गलत मैं बोल देता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा एजुकेशन सिस्टम को, यानी कि पढ़ाई, ज्ञान जो हम लोग लेते हैं। पहला तो हम अंतर समझते, पहले जो ज्ञान लेते थे गुरुकुल में और आज के, ये दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। पहला ये था कि पहले का सिस्टम जो था एजुकेशन लेना, यानी कि पढ़ना या शिक्षा लेना, तो पहले ये था कि ज्ञान लेना था। पहले ज्ञान लेने के लिए जाते थे, ज्ञान अर्जित करने जाते थे। और आज क्या हो रहा है, एक नंबर लेने जाते हैं। नंबर परसेंटेज का, नंबर दौड़ का, कि पहला कौन आएगा। और यही सोच लेके हम चल रहे कि जो एक नंबर है वो हमेशा फर्स्ट रहेगा और वो हमेशा कामयाब रहेगा। लेकिन आप सोचो समझो, कितने ऐसे लोग हैं जो एक नंबर वाले कामयाब हैं, कितने लोग हैं जो कम नंबर वाले भी कामयाब है। आप सोचो, आप अपने आप में एक गलतफहमी डाल के रखे हो, आप अपने आप में एक अलग ही सोच डाल के रखे हो। तो चलिए इसी विषय में आज विश्लेषण करेंगे। युग का जो एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई है, उसमें बहुत सारी कमी है, लेकिन आज मैं उस कमी के बारे में बात नहीं करूंगा। आज बात करूंगा हमारे नौजवानों को लेके। आज अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या फिर शिक्षा ले रहा है, उसका एम यानी कि लक्ष्य एक ही है कि पढ़ लिख के उसको अच्छा नौकरी हासिल करना है। उसके दिलो दिमाग पे यही चल रहा है कि वो उसे पढ़ लिख के एक नत बनाए। वो ज्ञान लेने के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। तो इसी तरह का आज का एजुकेशन सिस्टम और दौड़ पढ़ाई शिक्षा लेने का ये चल रहा है और सबका यही है। कुछ पेरेंट्स भी इसी दौड़ पे चल रहे हैं, नंबर के पीछे, परसेंटेज कि आपको इतना परसेंटेज लेना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अपना पूरा पढ़ाई का जो है, शिक्षा का जो है, पूरा दायरा बदल चुका है। आज के युग में दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई सोच नहीं रहा है। अगर सबकी सोच एक ही हो, सब यही चाहता है कि फर्स्ट नंबर 1 होना चाहिए, परसेंटेज हाई होना चाहिए। और मान के चलो, अगर सबके हाई हो गए, सबके सब एक नंबर हो गए, तो आप कहाँ जाओगे? उसके बाद भी कोई एक नंबर है? तो हमारा दिमाग में ये छोटा सा सोच घुसा हुआ है कि अगर हमारा बच्चा या फिर मैं अगर एक नंबर पे आया, फर्स्ट में आया, तो मुझे कामयाब मिल सकता है, शायद अच्छा जॉब मिल सकता है, सर्विस मिल सकता है, या फिर मेरा नाम हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गौर कर सकते हो कितने परसेंटेज हाइस लेने वाले कामयाब है और कितने कम लेने वाले भी कामयाब है। आप खुद अनुभव कर सकते हो। आज का दौर चल रहा है कंपटीशन का, आज का दौर चल रहा है बिजनेस सिस्टम का। पहले गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करने जाते थे, ज्ञान सीखने के लिए जाते थे, मानव ज्ञान, संसार का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे। और आज जॉब या नौकरी पाने के लिए जाते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जॉब और नौकरी, सरकारी नौकरी किन्हें चाहिए, किन लोगों को चाहिए। आप हर बार एक ही मुद्दा सुनते हो, राजनीति मुद्दा। अगर कोई नेता किसी विपक्ष को अगर घेर रहा है तो वो रोजगार के प्रति घेर रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे वो सरकार। शायद इसी रोजगार के चलते और हमारे नेता इलेक्शन जीत जाते हैं, नेता भी बन जाते हैं 5 साल के लिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी अपने अपने पद पे बन जाते हैं। लेकिन इसे कोई समझ नहीं पाता है, फिर मुद्दा वो ख़त्म नहीं होता है। रोज़गार हमेशा लगा रहता है, रोज़गार रोज़गार रोज़गार। मैं तो जब से जीवन समझने लगा हूँ, इतने मैं तो रोज़गार सुन रहा हूँ। और एक महंगाई, चलिए महंगाई के लिए बाद में बात करेंगे, पहले रोज़गार की बात करते हैं। और हमारे नौजवान भी है जो पढ़ लिख के डिग्री डिप्लोमा लेके बैठे हुए हैं, वो भी रोजगार बोल रहे हैं। लेकिन ये सोचना नहीं चाहते, ये समझना नहीं चाहते कि हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे निकालना है रोजगार। इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ उनको रोजगार चाहिए, एक अच्छा खासा सरकारी जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हमारे ज़िंदगी यूं ही चला जाएगा। तो सबका यही सोच है।
लाखों एजुकेटेड नौजवान लोग हैं जो बैठे हुए हैं ये उम्मीद के साथ आस लगाए कि हमें जॉब मिल जाए, सरकार कोई जॉब निकाले और हमें मिल जाए, अपने अपने पद मिल जाए, उसके हिसाब से हमें सैलरी जो भी है इनकम हो जाए और हमारा जीवन सुखमय शांति से जाए। इस खोज पे लगे हुए, कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमें रोजगार देने वाला ऐसा पद खाली कहाँ से निकालें। मान के चलिए आपके एरिया में अगर आज 10 स्कूलें हैं तो 10 स्कूल की जगह आप 15 तो कर नहीं सकते, क्योंकि एरिया उतना ही है, हमारे पास बच्चे भी उतने ही आते हैं। तो 10 स्कूलों में ऑलरेडी जितने टीचरों की ज़रूरत होता है उतने तो है ही, वहाँ आप एक्स्ट्रा टीचर तो डाल नहीं सकते, तो आपका रोज़गार आपको कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सरकारी दफ्तर है जहाँ पे आप देखोगे 2 लोग 3 लोग काम कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। अगर आप अपना काम कराने जाओगे तो वो कहेंगे अरे हमें तो 2 ही लोगों को काम करना पड़ रहा है, बहुत ये है, बहुत काम है, लेकिन यहाँ कोई स्टाफ या काम करने वाला लोग है ही नहीं, ऐसा आपको सुनाएंगे, आपको बोलेंगे। सरकार हमें कोई आदमी दे नहीं रहा, प्रोवाइड नहीं कर रहा है, हमें ही करना पड़ रहा है सब कुछ, ऐसा आपको बोलेंगे। और आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, उनको भी पता है कहाँ किससे क्या शिकायत करोगे आप। आज नहीं होगा तो आप सोचोगे कल मेरा काम हो ही जाएगा, लेकिन उनको भी रिक्वायरमेंट आता है ऊपर से कि आपको ज़रूरत है लोगों की, मैन पावर की। तो वो क्या बोलेगा, नहीं 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 हम लोग 2 लोग संभाल रहे हैं, यहाँ तो कुछ काम होता ही नहीं है, यहाँ तो बस नॉर्मल सी काम है, हमने सब निपटा दिया है और हमें और एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी नुकसान हो जाती है। आप जानते हो हमारे दुनिया में भले ही जितने भी कोशिश करें करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पहले तो 2 लोग मिलकर करप्शन कर रहे हैं, अगर नया एम्प्लॉयज आ गए, अगर प्रोवाइड कर दिया सरकार ने तो फिर ये बढ़ जाएगा, उनका इनकम कम होगा। इस तरह का सोच लेके कम से कम लोग भी वहाँ करना चाहते हैं, वो सरकार से डिमांड नहीं रखते कि हमें और भी एम्प्लॉयज़ चाहिए, यहाँ एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ऐसा नहीं बोलते हैं, वहाँ रोज़गार पैदा नहीं होता है। तो इसी तरह से धक्का मुक्की खा के हम लोग एक दिन में काम होने वाला हम महीनों झेल के भी हम करवा लेते हैं, लेकिन हमारा मांग नहीं होता है। और आज के नौजवान भी उस विषय में कोई सोच नहीं रहा है। ऐसे ऐसे भी दफ्तर है जहाँ जवानी से लेके बुढ़ापे जब तक 60 साल तक वो जॉब नौकरी कर रहे, वो छोड़ नहीं रहे, रिटायरमेंट तक वो कर रहे। क्यों इतना लंबा जॉब, क्यों? मेरा मानना है उनका भी कुछ क्राइटेरिया दायरा होना चाहिए कि आप 10-15 साल तक ही यह जॉब कोर्स कर सकते, उसके बाद आपको रिजाइन करना होगा, ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए, तब जाके हमको रोज़गार मिलेगा। एक इंसान अगर मान के चलिए आप 25 साल की उम्र से जॉब कर रहा है 60 साल तक, तो कितना साल कर रहा है? अगर वो 15 साल का एवरेज रखा जाए तो उसमें 3 लोगों को जॉब मिल सकता है, रोज़गार मिल सकता है। तो फिर ये इसमें बदलाव लाने के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अगर वो कहेगा नहीं क्यों छोड़ेंगे हम, हमें बहुत मुश्किल से मिला हुआ जॉब है, हम मेहनत करके मिले, क्यों? तो आप जो पढ़ाई करके हमारे नौजवान जो घूम रहे हैं उन्होंने मेहनत नहीं किया है, उनको भी मिलना नहीं चाहिए, उनका भी अधिकार नहीं है। तो एक सरकार ऐसा एक व्यवस्था लाना चाहिए कि उसका एक सही सिस्टम हो, सही दायरा हो, या फिर हम लोग कहाँ से कैसे निकालें, क्या करें। रोज़गार हमें चाहिए, मिलना चाहिए, इस पे नहीं। मैं नौजवानों से यही दरख्वास्त करूँगा, आप राजनीति पे ना जाए, कुछ ऐसा सोचे, ऐसा कुछ टेक्निक लगाए कि हमारे देश में रोज़गार कैसे पैदा हो, हम कैसे रोज़गार वाला जगह बनाए, फिर हमें रोज़गार मिलेगा। क्योंकि रोज़गार बनने वाला तो है ही नहीं, जो सदियों से टिके हुए वो टिके हुए है, उसी पे अड़े हुए है, वो छोड़ के जाने वाले नहीं है और आपका नाम बढ़ाने वाला नहीं है। तो ये है सिस्टम हमारा। तो इस सिस्टम को आप पहले बदलने की कोशिश करो। ये रोज़गार जो नेताओं का भाषण होता है हर साल को करते हैं और करते रहेंगे, आने वाले भविष्य में सालों सालों ये चीज़ चलता रहेगा, ये मुद्दा चलता रहेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। तो मैं तो कहता हूँ एजुकेशन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कीजिए, इसमें रेस करने के लिए नहीं जीवन में। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर बुरा भी लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कीजिए, और आप अगर मेरे यूट्यूब पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।